वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। नाजरीन, जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि आज हम थिएटर की तारीख बताएंगे। आपको बताएंगे कि थिएटर का आगाज़ कहाँ से हुआ। कमर्शियल थिएटर जो है 80 की दहाई से हमारे दरमियान मौजूद है, लेकिन उस वक्त कमर्शियल थिएटर कैसा हुआ करता था और आज का कमर्शियल थिएटर जो कि थिएटर के नाम पर जो है वो फहाशी का अड्डा बन चुका है, ऐसा क्यों है? क्या सेंसर बोर्ड नहीं है? क्या सेंसर करने वाले लोग जो है वो खुद उनको जो है वो ये सब कुछ पसंद आना शुरू हो गया है? हमारे माशरे में बुराई कायम करने वाले कुछ अनासर में से एक अंसर जो है वो इस कमर्शियल थिएटर का भी है, जो इस वक्त हमें नज़र आता है। बच्चों को, बड़ों को, जवानों को, ख़वातीन को किसी भी हालत में जब भी हम अगर कभी कहते हैं कि कोई इंटरटेनमेंट के हवाले से कोई फिल्म देखने जाना हो या थिएटर देखने जाना हो, तो शायद जो है वो वहाँ पर आपको फैमिलीज़ नज़र नहीं आती, क्योंकि फहाश डांस से लेकर और फहाश हरकतों तक तमाम चीज़ें जो है वो स्टेज पर दिखाई जाती रहती हैं और इसे सेंसर भी नहीं किया जाता। क्या वजूहात है कि 80 की दहाई का थिएटर इतना अच्छा हुआ करता था कि उसको फैमिलीज़ इंजॉय किया करती थी, लोग बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ जो है वो थिएटर का नाम लेते थे और थिएटर को देखने जाना अपना फ़ख्र समझते थे। इसके अलावा जब हम भी छोटे होते थे, 80 की दहाई तो नहीं, 90 की दहाई की अगर आप बात कर लें, तो उस वक्त भी जब छोटे होते थे, आगे जिना जो ओपन एयर थिएटर था जिना बाग में, वहाँ पर जो है वो ड्रामाज हुआ करते थे बच्चों के, और बच्चों को सिखाया जाता था, बड़े ड्रामाज होते थे, देखने जाते थे। फिर अलहमरा आर्ट काउंसिल जो है वो वहाँ पर ये ड्रामाज भी शिफ्ट हो गए और इंटरटेनमेंट लोगों की शिफ्ट हो गई। और अब तो जो है वो जनाब कहीं तमासिल थिएटर तो कहीं कौन सा थिएटर, और हर जगह जो है वो थिएटर का एक अलग रंग। ऐसा क्यों हुआ? ये खिचड़ी क्यों पक्की? सेंसर करने वाले लोग कहाँ चले गए? सेंसर बोर्ड का नामो निशान थिएटर की दुनिया में आखिर क्यों नहीं है? इस पर सब पर बात करेंगे। एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे सीनियर रिपोर्टर शहजाद साहब ने, आइए देखते हैं। और में कमर्शियल थिएटर का आगाज 80 की दहाई में हुआ। शुरू में ओपन एयर थिएटर बागे जनाब में मज़ाक से भरपूर ड्रामे पेश किए गए। इसके बाद अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में उनको भरपूर पजीराई मिलने लगी। कमर्शियल ड्रामों की कामयाबी से हौसला पाकर प्राइवेट पार्टियों ने थिएटर हॉल बनाने शुरू कर दिए। ये वो वक्त था जब शायकीन अपनी फैमिली के साथ अच्छी तफरीह देखने के लिए थिएटर का रुख करते थे। ये वो दौर था कि स्टेज पर परफॉर्म करते हुए फनकार अपनी बेपनाह सलाहियतों से ड्रामा बीनों को खूब तफरीह मुहैया करने के साथ साथ इखलाकी और माशरती मैसेज भी अवाम तक पहुंचाते। स्टेज ड्रामों की बेपनाह मकबूलियत देखकर कुछ नॉन प्रोफेशनल लोग भी ड्रामा इंडस्ट्री में शामिल हो गए। तंज़ो मज़ाक की जगह जू मानी जुमलों और जुगतों ने ले ली। रक्स के नाम पर स्टेज पर मुजरे होने लगे। शायकीन की जगह तमाशबीनों ने ले ली। यहीं से एक ना रुकने वाला फहाशी का सिलसिला चल निकला। आज सूरत हाल ये है कि इन ड्रामों को सेंसर करने वाले और चेक करने वाले अदारे तो मौजूद हैं, लेकिन लगता यूं है वो सब इस तूफान बदतमीजी के सामने बेबस है। आज स्टेज पर ड्रामे की जगह कुछ और ही दिखाया जा रहा है। देखा नाजरीन आपने कि किस तरह से 80 की दहाई का थिएटर और फिर आज का थिएटर, ये तमाम झलकियां हमने आपको दिखाई हैं आज के प्रोग्राम पूरा सच में। आपको पता है कि ये प्रोग्राम पूरा सच है और इसमें हम दिखाते भी पूरा सच है, जो कोई और नहीं दिखाता। ये जिसारत कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि जो इस वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान की हालत हो चुकी है उसमें सच बोलना ही मुश्किल काम है, तो फिर पूरा सच बोलना तो नामुमकिन सी बात है। लेकिन अगर कोहिनूर का प्रोग्राम पूरा सच जो है वो ये जिसारत करता है और ये हिम्मत करके आपको ये प्रोग्राम दिखाता है, तो ये मेरे रब का करम है। और ये जो है ख़ास तौर पे हमारी टीम की मेहनत है, हमारे वो रिपोर्टर्स जो ये तमाम अपनी जान पर खेल के रिपोर्ट बनाकर लाते हैं और ये चीज़ें दिखाते और चलाते हैं। ये थिएटर जो आज आप देख रहे हैं फहाशी फैलाने का सबसे बड़ा ज़रिया बन चुका है। ख़वातीन का बेहुदा डांस और इस तरह के जो है वो स्टाइल करना, एक्शन करना कि जिनसे जो है वो माशरे में एक तज़ाद और एक बेहूदगी की कैफियत जो है वो पैदा होती है। ये सब करने के लिए आखिर इनको मजबूर कौन करता है? क्या ये सब कुछ जो है वो ख़वातीन अपनी मर्जी से करती हैं? सवाल ये है कि थिएटर को इतनी गंदगी की तरफ लाने वाले या फिर वो प्रोड्यूसर हजरात हैं कि जो अवाम को ये गंद दिखाने के लिए महंगे दामों टिकटें फ़रोख्त करते हैं। वो प्रोड्यूसर हजरात जो इन औरतों को मजबूर करते हैं कि पहली सीट जो होगी वो उन जानने वालों की होती है जो उनके नाम पे पैसा लुटाते हैं। जी हाँ, ये है वो पूरा सच जो आज हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे
कि थिएटर की दुनिया में जो गंद मचा रखा है वो किसने मचा रखा है और क्यों मचा रखा है, और इस पर कोई एलिगेशन जो है वो हुकूमत की तरफ से क्यों नहीं लगता। ये मुजरा करने वाली खवातीन जो हैं, बेहूदगी फैलाने वाली खवातीन जो हैं, क्या अपनी मर्जी से ये सब कुछ कर रही हैं या इसके पीछे कोई करवाने वाले हाथ हैं? पैसे की खातिर अपनी इज्जतों के सौदे कर देना और अपने आप को सरेआम इस तरह बेचना, क्या ये तौहीन पाकिस्तान नहीं? क्या ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का रुख है? क्या ये इज्जत है? क्या ये एक औरत की इज्जत और तकरीम की बात करते हैं आप? क्या आप एक औरत को माशरे में, जो एक माँ है, बहन है, बेटी है, वो औरत जो नाच रही है और नाच कर पैसा कमा रही है, क्या आप सोच सकते हैं कि उसकी कोई इज्जत, कोई वक़्त इस दुनिया में है या नहीं है? आप पाकिस्तान में स्टेज में लोगों को नचाकर, खवातीन को नचाकर ये साबित करना चाहते हैं कि ये औरतें जो हैं वो तजलील कराने के लायक हैं, फिर इन्हीं में से किसी औरत को जो है वो गोली मारकर हलाक कर दिया जाता है। कहीं इसी के जो है वो आशिक इसके पीछे पड़कर जो है वो एक दूसरे को जो है वो कत्ल गारत कर देते हैं। ये सब क्या तमाशा बना रखा है, और कब तक आखिर ये थिएटर का तमाशा जो है वो पूरी दुनिया में लगा रहेगा? कब तक ये बेहूदगी जो है वो इसी तरह ऑन होती रहेगी और इस पर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा? आज हमने ये बात की है तो मुझे उम्मीद है कि हमारे आला हुकाम को भी होश के नाखून आएंगे, और वो देखें, पहले लोग गुनाह करते थे, सात पर्दों में करते थे, लोगों को पता नहीं चलता था, और आज जो 1400 साल बाद ये चीज़ जो है वो हमारे सामने आ चुकी है कि अब लोग गुनाह करने को अपना फ़ख्र समझते हैं, गुनाह करके पैसा कमाना जो है वो अपनी इज्जत समझते हैं, और इस चीज़ को जो है वो अपनी तकरीम समझते हैं। और इस तरह ख़वातीन की तजलील करना किस माशरे में ऐसा होता है? कौन से माशरे में आपने ये बेहुदा थिएटर देखे हैं जो हमारे मुल्क के पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त औरत को इस थिएटर की जीनत बना रखा है, और वो बेचारियां अपने आप को जो है वो सरेआम ये सब फहाशी करने पर जो है वो मजबूर हैं, पैसों के लालच में। कि ये मजबूर लड़कियां किन घरों से होती हैं, कैसे ये गरीब घर जो है वो अपने पूरे पूरे ख़ानदान को चला रही होती हैं, इनके पीछे बहुत बड़ी कहानियां हैं। अगर आप ये कहानियां मेरी ज़ुबानी सुनेंगे तो वक्त गुजर जाएगा, और हमारे रिपोर्टर शहजाद साहब जो है वो इतना इंतज़ार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी ज़ुबानी भी जो है वो हमें आपको बहुत कुछ सुनवाना है। वो इस सब चीज़ों को बहुत अंदर से जानते हैं और समझते हैं, अंदरून शहर को जानते हैं और उसकी तारीख को समझते हैं, क्योंकि उनकी ये बीट है। वही हमें समझाएंगे कि 80 की दहाई का थिएटर, 90 की दहाई का थिएटर क्या था, और आज ये फहाशी और बदमाशी जो थिएटरों पर हो रही है ये क्या है। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर हम ड्रामा इंडस्ट्री की बात करें, थिएटर इंडस्ट्री की, तो इसका कमर्शियल थिएटर का आगाज़ 80 की दहाई में हुआ, और जब ये 90 की दहाई जो थी ये इसका गोल्डन पीरियड था। ठीक है, ये वो वक्त था, वो दौर था जब ड्रामा देखने के लिए फैमिलीज आया करती थी, और ड्रामा परफॉर्म करने वाले पाकिस्तान के नामवर कॉमेडियन, पाकिस्तान के नामवर फनकार, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है, पाकिस्तान का नाम बनाया, जिन्होंने पूरी दुनिया में अमानुल्लाह, सहेल अहमद, बब्बू बराल, मस्ताना, शौकी खान, अरफान खोसर, ठीक है, ये वो लोग थे, ये हमारे वो लीजेंड हैं जो उस वक्त ड्रामा इंडस्ट्री में परफॉर्म करते थे। ये आप ये देखें कि जो फैमिलीज ड्रामा देखने के लिए आती थी, वो इनकी अदाकारी से, इनकी परफॉर्मेंस से कहीं वो हंस हंस कर लौट पोट हो जाती थी, और कहीं पर इनकी अदाकारी से ये अपनी अदाकारी के ज़रिए, कहीं ऐसे सीन के ज़रिए अपना एक खूबसूरत मैसेज भी आवाम तक पहुँचाते थे, और बाद दफ़ा शायकीन को रोने पर मजबूर कर देते थे। जो इतनी जानदार अदाकारी होती थी इनकी। लेकिन देखें, वक्त के साथ साथ जहाँ कहते हैं ना, जहाँ बहुत ज़्यादा कामयाबी हो तो फिर उसकी तरफ जो नॉन प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो भी हमारे माशरे का ही हिस्सा है। वो लोग जो जिनका ड्रामा इंडस्ट्री से दूर दूर का वास्ता नहीं था, जिनका ड्रामे के साथ बिल्कुल भी कोई तल्लुक नहीं था। लगाने वाले तो थिएटर के प्रोड्यूसर बने हुए हैं। जी डॉक्टर साहब, देखें, फिल्म इंडस्ट्री का भी, जिसके पास पैसा आ गया उसने जो है वो ड्रामे पे पैसा लगा के जो है वहीं से जो है वो औरत को नचा के पैसा कमाना शुरू कर दिया। क्या है सर, फिल्म इंडस्ट्री का भी हमने यही हाल किया है, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का। और ड्रामा इंडस्ट्री, जहाँ लोगों को ये खूबसूरत तफरी होती थी लोगों के लिए, जहाँ शायकीन आया करते थे लोग देखने के लिए, उसका भी हमने, ये नॉन प्रोफेशनल लोग जब इसमें शामिल हो गए तो उसका भी यही हाल हो चुका है। आज का दौर देखें, जो अब ये 2000 के बाद जो दौर शुरू हुआ है ड्रामा इंडस्ट्री का, आज इसका सबसे गंदा तरीन दौर गुजरा है। ठीक है, अगर देखें आज ड्रामों की अगर बात करें तो ये नाम के सिर्फ ड्रामे हैं, नाम के सिर्फ स्टेज ड्रामे हैं, वरना स्टेज के ऊपर
कुछ और ही दिखाया जाता है। जो सिर्फ नाम का सिर्फ जो है वो रक्स, कहने को तो वो रक्स है लेकिन असल में वो रक्स नहीं है, वो मुजरा है जिसको कहते हैं मुजरा। देखें एक वक्त था, आप ये भी बात कर रही थी कि लोग सर मुजरा भी कोई एक लेवल हुआ करता था मुजरे का भी किसी वक्त में। आज वो मुजरे का लफ्ज भी अभी आप बात करते थे कि लोग पहले गुनाह करते थे 7 पर्दों में, ठीक है। अब ये खुले आम स्टेज ड्रामों के नाम पर खुले आम हर जगह पे हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी ये स्टेज ड्रामे लगते हैं। अगर हम लाहौर रीजन की ही बात करें तो लाहौर के इर्द गिर्द और लाहौर को मिलाकर तकरीबन 10 से 12 थिएटर हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं और सब में ड्रामा चलता है। लेकिन सब के जितने भी ड्रामे हैं सब में ये तकरीबन हर ड्रामे में 6 से 7 गाने इसी तरह के मुजरों के लोगों को दिखाए जाते हैं। अब सूरत हाल ये है कि आप दिखा क्या रहे हैं। डॉक्टर साहब ये देखें, जब ड्रामा इंडस्ट्री से, ड्रामे से आपका स्क्रिप्ट गायब हो गया, आपका डायरेक्टर जो है जिसने डायरेक्शन देनी है, हदायतकारी देनी है, वो इसमें से गायब हो गया, उसकी जगह नॉन प्रोफेशनल लोगों ने ले ली, फनकारों की जगह जुगतबाजों ने ले ली, ठीक है। जो लड़कियां जो परफॉर्म करती थी अपनी अदाकारी से लोगों को महसूस करती थी, सर मासूम लड़कियां, वो झुग्गी वाली लड़कियां, गरीब लड़कियां नाचने पे मजबूर हो गई थिएटरों में कि थिएटर में पैसा आपके ऊपर जो है वो गिराया जाता है। अंदाजा लगाएं पैसे की तजलील और कायदे आजम की तस्वीर की तजलील कैसे की जाती है। कोई गरीब औरत अपने बच्चों के लिए भूखे पेट जो है वो पैसे मांगने आ जाए किसी जो है वो शाही इंसान से जिसके पास जो है वो पैसों का ढेर लगाओ, तो वो उसको धुतकार के जो है वो भी औरत है, उसको धुतकार के भेज दिया जाता है। और कोई मुजरा करे तो उसके ऊपर जो है वो पैसों को जो है वो यहाँ पे लुटाया जाता है। ये पैसे की इज्जत और कीमत जो है वो हो गई हमारे पाकिस्तान में। ये स्टेज की फनकार आए नहीं है, ये किसी और जगह से आई हुई हैं। उनका मकसद ये नहीं है, उनका मकसद ड्रामा दिखाना नहीं है। सर किसी भी औरत का मकसद फहाशी फैलाना नहीं हो सकता जब तक कि उसको इस चीज पे मजबूर ना किया जाए। कौन दिखाता है? फांसी को रोकने वाले भी पाकिस्तान के अदारे मौजूद हैं। हमारा अगर सेंसर बोर्ड की बात करें, ये आज के थिएटर को बिगाड़ने में सबसे बड़ा जो किरदार है वो सेंसर बोर्ड का खुद है। एक वक्त था जब ड्रामा देखने आते थे, रिहर्सल होती थी, सब फनकार वहाँ इकट्ठे होते थे और बाकायदा सेंसर बोर्ड के नुमाइंदे आते थे, वो बताते थे कि आपने ये बात करनी है, ये नहीं करनी, इस तरह आपने स्टेप करना है, इस तरह नहीं करना। लेकिन आज बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। वो लोग जिनका काम है जाके ड्रामों को चेक करना, जिनका काम है जाके सेंसर का ड्रामों को सेंसर करना, उनकी स्टोरी को चेक करना, उनके डायलॉग को चेक करना, और जो रक्स के नाम पर ये जो बेहूदगी फैला रहे हैं इसको जाके रोकना जिनका काम है, वो सब लोग तो खुद ड्रामा देखने के लिए आके बैठे होते हैं और बाकायदा अपने दोस्तों को साथ लेके आते हैं, तमाशबीनों को अपने ठीक अपने साथ लेके आते हैं कि आओ यार आपको भी जाकर ड्रामा दिखाते हैं, आपको भी ये बेहूदगी दिखाते हैं। अच्छे घरों के लड़के इस तमाशबीनी के चक्कर में जो है ना वो जलीलो ख्वार हो गए, लोगों के घर बिक गए, लोग सड़कों पर आ गए, लोग पागल खाने तक पहुंच गए इन लोगों पर पैसा लुटाते लुटाते, लेकिन इन्होंने अपनी गंदगी और बेहूदगी जो है वो बंद नहीं की। डॉक्टर साहब ड्रामा तो बहुत दूर की बात है, आप ड्रामे का बोर्ड जो जगह जगह उन्होंने सड़कों के ऊपर लगाए होते हैं वो भी अपनी फैमिली के साथ उसको नहीं देख सकते, सिर्फ तस्वीरें ही होती हैं वो। ये ड्रामा देखना, पूरा ड्रामा देखना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। और देखें कि हर जिले में डिप्टी कमिश्नर के अंडर टीमें मौजूद हैं जो इस चीज़ को मॉनिटर करती हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है जिन लोगों की कि जाके उन्होंने इसको मॉनिटर करना है। सेंसर बोर्ड की ये जिम्मेदारी है कि उसने इसको सेंसर करना है और उसको बाकायदगी से चेक करना है। कभी किसी फिल्म में किसी खातून ने ऐसा लिबास पहना होता था ना कि उसकी बाजुएं हाफ होती थी, तो यहाँ पूरी बाजुओं पे जब उसके प्रिंट छपते थे ना और बैनर्स लगते थे तो बाजुओं पर पूरे का पूरा जो है ना वो ब्लैक मार्क कर दिया जाता था कि देखने वाली खवातीन या बच्चे जो हैं वो इसको मायूब ना समझें। ये हमने अपने बचपन में देखा है, कोई बहुत दूर की बात नहीं है, कोई हम जो है वो 1900 दूर के लोग नहीं हैं, ये अभी की बातें हैं। सर कुछ सालों में जो है वो बेहूदगी ने ऐसा जन्म लिया है कि यहाँ पर बेयारो मददगार जो है वो इंसानियत पड़ी है, यहाँ पे औरत की तजलील करने का जो है वो ठेकेदार जो है वो आगे हैं, बैठ गए हैं और वो औरतों को मजबूर करते हैं कि इस तरह के लिबास पहन के और गंदी जुगतबाजियां खवातीन कर रही होती हैं स्टेज पर। डॉक्टर साहब देखें, जो मर्दों को आप क्या कहते हैं, औरतें कर रही होती हैं। नॉन प्रोफेशनल जो प्रोड्यूसर हैं ये इखलाक को गिराने में, ये माशरे में ये इखलाकी बिगाड़ पैदा करने में सबसे बड़ा उनका हाथ है और उसके साथ ये शामिल है
सेंसर बोर्ड के अदारे और ये ज़िली हुकूमत के जो मॉनिटरिंग करने वाले जो लोग हैं वो सब इसमें बराबर के शरीक हैं। इन सब के ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए, इन सब के ख़िलाफ़ हुकूमत वक्त को एक्शन लेना चाहिए और इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करनी चाहिए। इस्लाम कहता है कि औरत की कमाई में बरकत नहीं होती। एक तरफ हम बात कर रहे हैं, अब हम बहुत जगहों पर जो है वो ये सुनते आए बड़े आलिम दीन से, लोगों से, कि ख़वातीन का कमाना जो है वो हमारे इस्लाम में जो है औरत को पर्दे का हुक्म है कि, लेकिन अगर मजबूरी है या आप कोई ताजिर है या डॉक्टर है या इंजीनियर है, किसी शोबे से आप वाबस्ता हैं, तो आप अपना फ़र्ज़ जो है वो अपनी हदूद में रह के अदा कर सकती हैं इज़्ज़त और एहतराम के साथ। ये भी हमें इस्लाम जो है वो हक देता है। लेकिन इस तरह की बेहूदगी और इस तरह का पैसा जो बीमारियों पर लग जाता है, जो पैसा जितना कमाया जाता है उतना ही इन ख़वातीन के लिए जो है वो कम रहता है। जितना पैसे में खेलती हैं उतना ही पैसा जो है वो कहाँ जाता है इनको समझ नहीं आती। और मैंने यहाँ पे लोगों को एबनॉर्मल होते हुए देखा है, इन ख़वातीन को मेंटली डिप्रेस देखा है। इनकी की पूरी फैमिलियाँ जिस तरीके से ये पता नहीं क्या बंदूक की नोक पर जो है वो इनसे ये काम करवाए जाते हैं या क्या मसाइल हैं। बाकायदा तौर पे जैसे आप जो है हमारी बहुत बड़ी सिंगर हैं लाल साहिबा, क्या है उनका नाम, हाँ नसीबो लाल साहिबा, तो वो जो है बाकायदा तौर पे जिस तरह के वो गाने गाती हैं स्टेज पे, उनके जो गाने उन्होंने कहा जी मुझसे ज़बरदस्ती यही काम लिया जाता है, मैंने अपने बच्चे पालने हैं, मैंने अपना पूरा ख़ानदान पालना है, तो मैं क्या करूँ। उनके अपने जुमले मौजूद है कि उनके ये गाने जिस पर स्टेज पे डांस होता है वो ये मजबूरी में जो है वो करती है। कोई भी खातून जो है वो हमेशा इखलाक का असर उसके, तो कर सकती है, बात ये देखें खुद से नहीं कर सकती, उसके ऊपर इखलाकी असर होता है। जो खुद इसका असर लेना चाहता है या खुद अपने आप को सही करना चाहता है, ठीक है। ये लोग जो इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं थिएटर के ऊपर, ये खुद भी ठीक नहीं होना चाहते क्योंकि उनका पैसा इसी काम में है, उनकी रोज़गार भी इसी काम में लगा हुआ है। ये हुकूमत को चाहिए कि इसके खिलाफ भरपूर एक्शन ले। वो एक दफ़ा उसने पहले भी एक्शन लिया था और ये डांस गाने जो थे ये रुक गए थे। हाँ जी, फिर इनकी भरपूर जो है ना, इनकी बड़ी डिमांड के ऊपर बाकायदा इन्होंने एहतजाज किया। ये कुछ जो नाम निहाद फनकार हैं, मैं इनको नाम निहाद फनकार कहता हूँ, ये फनकार नहीं है, ठीक है, ये जुगतबाज हैं, कुछ डांसर हैं जो इस काम में आके शामिल हो चुके हैं। इन्होंने भरपूर एहतजाज के बाद इन्होंने 3 से 4 गानों की इजाज़त ली, वो भी सिर्फ सिचुएशनल डांस की, ठीक है, परफॉर्मिंग डांस या सिचुएशनल डांस की, ठीक। आप स्टेज के ऊपर सिर्फ एक हद में रहकर सिचुएशनल डांस कर सकते हैं या परफॉर्मिंग डांस कर सकते हैं। किसी अगर कोई सीन आ गया उस तरह का तो उसमें आप हल्का फुल्का जो है वो आप दिखा सकते हैं। लेकिन जो ये हो रहा है ना, तो ये सिचुएशनल डांस है ना ये परफॉर्मिंग डांस है, ठीक है। ये बिल्कुल भी ये सरासर ये बेहूदगी है जो सरेआम फैलाई जा रही है। और आप देखें कि और सर ये गंदे जुमले, ये जुगतबाजी जो है वो हमारे बच्चे सीख रहे हैं हमारे माशरे में। यही फनकार है, गलियों में खड़े होने वाले लड़के दूसरे को जुगतों से नवाजते हैं। जब स्टेज के ऊपर इस तरह का शिकार है डॉक्टर साहब, इस तरह के अनासर जब स्टेज ड्रामे में शामिल हुए तो जो असल फनकार थे हमारे वो चले गए, वो इससे साइड पे हो गए। जो असल परफॉर्म करने वाले फनकार थे, जो अदाकार थे, ठीक है, जिनको देखने के लिए दुनिया आती थी, लोग अपनी फैमिलीज के साथ आते थे, वो इस ड्रामा इंडस्ट्री से दूर होते गए। आज दौर ये है कि ये तमाम अताई, ये कोई जुगतबाज है, कोई डांसर है, वो सब ने इन लाहौर के जो एक हेल्दी तफरीह होती थी, सर ये वो लोग हैं जो पहले कभी किसी जो है वो बड़ी फनकारा के कपड़े इस्त्री किया करते थे, कोई जूते पॉलिश किया करते थे, कोई जो है वो खाना ला के दिया करते थे। इन्होंने जब उनके दरमियान में रह के देखा और सीखा तो इन्होंने जो है वो अपने आप को इन पर मुसल्लत कर लिया, क्योंकि इज्जतदार बंदा तो इज्जत बचा के साइड पे हो जाता है। देखें, बात यह है कि यही फनकार है, आपको टीवी पे भी नजर आएंगे, ठीक है। ये कॉमेडी हमारे हमसाया मुल्क में भी हो रही है, लेकिन जहां इनको डायरेक्शन मिलती है, जहां इनको स्क्रिप्ट मिलता है, ठीक है, जहां इनको राइटर मिलता है, बाकायदा जुमला अदा करने वाले मिलते हैं, वो वहां पर इनकी जो अदाकारी का लेवल है वो कुछ और हो जाता है। शिराज साहब, यहाँ पर मैं क्रेडिट देना चाहूंगी, सॉरी आपकी बात जो है वो काट रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं क्रेडिट देना चाहूँगी कि थिएटर जब ख़त्म हुआ तो थिएटर की ये तमाम जो हमारे बड़े सितारे थे, जिनमें हनी अलबेला भी हैं, जिनमें जो है वो और बड़े बड़े बहुत सारे नाम हैं, बाकायदा तौर पे क्योंकि मेरा इनसे इंट्रैक्शन जो है वो रहता है, सलाम दुआ रहती है, सब लोग मेरे प्रोग्राम्स में आते रहते हैं, ईद पे हम लोग सब इकट्ठे ही होते हैं, तो ये इज़्ज़त करते हैं। और फिर ज़ाहिरी बात है कि घर वाले ताल्लुक तो लोग मानते भी हैं। तो उन्होंने बताया कि अगर आफ्ताब इकबाल साहब ये प्रोग्राम शुरू ना करते, जो जुगतों के हवाले से उन्होंने जो है वो स्पेशली तंज़ो मज़ाक के हवाले से प्रोग्राम शुरू किया,
तो आधे हमारे जो सीनियर लोग हैं जो थिएटर छोड़ चुके थे, वो फाकों पर जिनको कोई मजबूर हो पूछता जाते। नहीं था, वो फाकों पे मजबूर हो जाते। आज भी यही हाल है डॉक्टर साहब। उनको बहुत देख सारी के लड़कियां, तमाम चैनल्स ने वो प्रोग्राम शुरू किया और इस तरह हमारे थिएटर पे काम करने वाले डॉक्टर जो साहब, सीनियर मेंबर आते हैं उनको काम मिलता गया। बहुत टीवी पे। सारी लड़कियां, कितना बड़ा जुल्म था। बहुत सारी फिल्म अदाकारा, हमारी रूबी अनम आपी, रूबी अनम कितना बेहतरीन फनकारा थी, और उनके, बहुत सारे जो है वो उन्होंने फनकार हमेशा इज्जत से काम किया। डॉक्टर साहब, बहुत सारे वो फनकार और फनकार आए जिन्होंने इस बेहूदगी का सहारा नहीं लिया। वो आज बेचारे किस हाल में जाके हाल में, देखे तो सही सही। कह रहे, कोई सही। बेचारा टिक्कियों की रेडी लगा के सही बैठा कह हुआ है, और एक फीमेल एक्टर है, वो हमारे ये चैनल के पास ही है, उसने बकायदा चाय का और पकौड़ों का स्टॉल लगाया हुआ है, ओहो। ठीक है, चौक में। लेकिन ये देखें, उनकी गैरत ने इस चीज को गवारा नहीं अल्लाह किया अकबर। कि वो इस जो बेहूदगी में शामिल हो जाते, ठीक है। उन्होंने इसमें शामिल होना नहीं अच्छा समझा, बल्कि उन्होंने ये अच्छा समझा कि वो ऐसे मेहनत इज्जतदार लोग भी करें हैं। और अपना रोजगार कमाएं, ठीक है। देखें, हर तरह के लोग हर जगह पर मौजूद होते हैं। ये आप जो यहाँ पे चल रहा है, आप देख के ये किसी भी तरह से इखलाकी तौर पर आप इसको ऑन कर ही नहीं सकते। सर, इसकी प्रमोशंस चल रही हैं। यहाँ वो मुल्क क्या तरक्की करेंगे जहाँ जिस मुल्क में जो है वो ट्रांसजेंडर्स जो है वो लोगों को ये बता रहे हो कि हम जो है वो ये इस तरीके से नाचेंगे और ऐसे मुजरा करेंगे और आप हमारे मुजरे देखने के लिए जो है वो आए। क्या कर रहे हैं हम किस सिमत में चल पड़े हैं? जहाँ पे मिलियंस फॉलोअर्स जो है वो हिजड़ों के हों, वहां पे आप उस मुल्क को जो है वो तरक्की याफ्ता कहते हैं। डॉक्टर साहब, देखिए बात ये देखिए, जो उनको ये सोच देखने, हो चुकी है हमारी। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो इन लोगों को देखने के सर, लिए कोई आते हैं अच्छा ना, काम करने वाला बंदा, जो ऐसे ट्रांसजेंडर्स भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके तो कहीं मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स नहीं है। नाचने वालों को आप देख लें, पैसा भी उनके पास बेशुमार है, और जितनी आप अपनी इज्जत और तजलील जो है वो बेचते जाएंगे, उतना इस मुल्क में आप जो है वो अरूज में डॉक्टर जाते साहब जाएंगे। देखें, जो ये इस वक्त जो चल रहा है थिएटर, ठीक है, और जो गुज़श्ता जो ईद गई है, इसमें भी बहुत सारे ड्रामे लाहौर में भी चले हैं, उसमें काम भी हुआ है। अभी आप जिसकी बात कर रहे थे, उसने भी एक जो है लाहौर के थिएटर में परफॉर्म किया है। हाँ। लेकिन देखें कि इस वक्त जो लोग इनको देखने के लिए जाते हैं वो शायकीन नहीं है, वो ड्रामा देखने के लिए नहीं है आते, वो इनका तमाशा देखने के लिए आते, वो तमाशबीन है, ठीक है। आप ये देखें, पहले लोग एक मखसूस बाजार में जाते थे इनको देखने के लिए, अब हर जगह अब बाजार हर खुला है। जगह ये इनका सरेआम बाजार लग चुका है, और वो तमाशबीन है, वो शायकीन नहीं बोलियां है, लगती वो हैं। ड्रामा देखने के लिए नहीं आते। बोलियां और लगती बकायदा उस फनकारा को हायर किया जाता है जो अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को सबसे ज्यादा बुला सके, जो सबसे ज्यादा हाल में लेके आए, उसका रेट ज्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे जो सेंसर बोर्ड वाले हैं, उनके भी रेट लगे हुए हैं। आप देखें, जिनका काम है जाके इस फहाशी को रोकना, ठीक है। मैं समझता हूं कि सबसे बड़े जो मुजरम है ये लोग हैं, जिन्होंने ये टीमें हैं जिन्होंने मॉनिटर करना है, और ये जो सेंसर बोर्ड वाले हैं, अगर ये चाहें तो ये दिनों में चीजें खत्म हो सकती हैं। ये आपको बिल्कुल भी कोई इस तरह का बेहुदा डांस किसी स्टेज ड्रामे पे बहुत नजर ही शुक्रिया नहीं आएगा। शहजाद साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त जो है वो नाज़रीन बिल्कुल ख़त्म हुआ चाहता है। यहाँ पे मेरी अपील है पंजाब हुकूमत के, कम से कम पंजाब में जो है वो इस थिएटर पर इसको सेंसर किया जाए, बेहुदा डांस और गंदे रक्स करने वाले लोगों पर जो है वो बैन लगाया जाए, इनको इज्जत से रोज़ी कमाने का कोई तरीका दिया जाए, इनको सेंसर करके जो है वो इनके काम को जो है वो इनके टैलेंट को प्रमोट किया जाए। तमाशबीनी की बजाय जो है वो शायकीन जो है वो इनके प्रोग्राम्स या इनके ड्रामास देखने के लिए आएँ, तो वो शायद पाकिस्तान की कुछ इज्जत जो है वो बाकी रह जाए। वरना जो इस वक्त हमने ख़वातीन का तमाशा बनाकर उसे स्टेज पर लगा रखा है, इस तमाशे के पीछे जो है जिन लोगों का भी माइंड सेट है वो खुदा का खौफ करें, और जब ज़मीन में जाएंगे तो वो सांप और बिच्छू जो है वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, जो आपने गैरत के नाम पर अपने साथ अब पाले हुए हैं, और ये कब्र तक आपका जो है वो पीछा करेंगे। ये गैरत की बात नहीं है, ये जो भी बात है मैं यहाँ वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाह रही। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। कल फिर सेम टाइम सेम चैनल जो है वो आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।